बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब ने पीएसएल का दूसरा मुकाबला आज देखा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर आमने सामने थे। कोयटा ग्लैडिएटर ने बनाए 206 रन। बहुत अच्छा हदफ का ताकुब कर रही थी पेशावर ज़ल्मी, लेकिन ओपनर्स के आउट होने के बाद उनकी टीम डिरेल हुई। अब उसमें से दो चार चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या वजह मेरे ख्याल से बनी कि पेशावर ज़ल्मी वो हदफ हासिल नहीं कर सकी, 207 रन नहीं बना सकी। गो के गुज़िश्ता पहले पहले 10 ओवर में जो उनका जो पेशकदमी थी बाबर आजम और साइम अयूब की वजह से, उसने एक होप दी थी पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन वो उसके बाद डीरेल हो गई उनकी परफॉर्मेंस। उसकी वजह जो बनी वो मैं आपसे अभी शेयर करता हूँ, लेकिन पहले थोड़ी सी बैटिंग की बात करें। कोयटा ग्लैडिएटर की बहुत अच्छा आगाज़ उनको दिया जेसन रॉय ने, और उनके साथ उनके ओपनर सऊद शकील ने शानदार बैटिंग की। दोनों ने 75 प्लस रन बनाए और बहुत अच्छा टारगेट दिया था पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी ने आगाज़ अच्छा किया, लेकिन उसके बाद जो उनके आउट हुए, जो पहली विकेट उनकी गिरी थी रन आउट की सूरत में, वो बहुत बड़ा एक धचका था, क्योंकि साइम अयूब बिला वजह दूसरा एक रन लेना चाह रहे थे। वो मिस फील्ड हुई थी और उन्होंने रन लिया। खैर ठीक है। उसके बाद जो उनके बैटर्स आए, वो हारिस, वो गैर ज़रूरी शॉट खेला जैसा वो खेलते हैं, उसमें आउट हो गए। लेकिन उनकी लाइनअप में आसिफ अली भी थे, उनकी लाइनअप में आमिर जमाल भी थे। मुझे नहीं पता कि आमिर जमाल को इतना पीछे क्यों रखा पेशावर ज़ल्मी ने। आमिर जमाल अगर ऊपर आते बिकॉज ऑफ हिज रीसेंट फॉर्म, जो उनकी फॉर्म लगी हुई है, जो ऑस्ट्रेलिया टूर पे उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनकी फॉर्म को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। ये पेशावर ज़ल्मी से चूक हुई। और उसके अलावा आसिफ अली भी शायद थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन आसिफ अली की तो फॉर्म जैसी थी वैसी ही रही। आसिफ अली ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि आसिफ अली का मालूम नहीं होता कब परफॉर्म करेंगे और कब नहीं करेंगे। पेशावर ज़ल्मी का मिडिल ऑर्डर हैज़ बीन एक्सपोज। अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, पहला मुकाबला था, तो मैं स्टेटमेंट नहीं देने जा रहा, लेकिन अभी इस लाइनअप जो बैटिंग के लिए पेशावर ज़ल्मी की आई, उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल करना चाहिए पेशावर ज़ल्मी को, और थोड़ा सा इनोवेशन चाहिए कि आमिर जमाल को किसी और पोजीशन पर खिलाएं, कुछ थोड़े से ऊपर नंबर पर खिलाएं। बाकी उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस वाज ओके बॉलिंग, क्योंकि पिच लाहौर की बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली है और बहुत ही कम है मार्जिन फॉर एरर। अगर आपके सामने बैट्समैन की फॉर्म लगी हुई हो तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि कल जो हमने मुकाबला देखा लाहौर कलंदर्स का और उनके साथ मुकाबला हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसमें जिस तरह की फेंटी पड़ी है हारिस रऊफ़ को भी, शाहीन अफरीदी को भी, ज़मान खान को भी, तो उनका पता चल गया कि लाहौर की पिच और लाहौर के ग्राउंड का एक साइड, द स्क्वायर ऑफ लाहौर स्टेडियम इज़ ऑल्सो शॉर्टर एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द ग्राउंड। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महारत की ज़रूरत है बॉलिंग में। आपको नज़र आई कोयटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग शुरू में काफ़ी मार पड़ी थी। आमिर हो या वसीम जूनियर हो या हसनैन हो या अबरार हो या अकील हो, जो भी बॉलिंग करने आ रहे थे, उनको बहुत मार पड़ी थी, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर कम है। लेकिन जब विकेट गिरी और फिर जब रन रेट बढ़ा तो वो प्रेशर में आए और फिर उनसे वो रन नहीं हो पाए। लेकिन मिडिल ऑर्डर हैज़ बीन अ कंसर्न फॉर पेशावर ज़ल्मी। लेकिन मैं कह तो रहा हूँ कंसर्न है, लेकिन अभी स्टिल इन अर्ली स्टेज, तो उसमें वो कैचअप कर लेंगे। पहला मैच था, अब देखना होगा कि किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से इन गलतियों से सीखा होगा पेशावर ज़ल्मी ने, और यकीनन दे विल बाउंस बैक एंड दे कैन बाउंस बैक। दे आर द फॉर्मर चैम्पियंस ऑफ द पीएसएल। तो ये दूसरा मुकाबला था जिसका अहवाल जैसा मैंने देखा, मैंने आपको बताया, आपने पसंद किया, तो सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।